एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इस पूरे विवाद को और समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए, आपने समय निकाला। ये एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पहले देश को इंतजार था वैक्सीन का, अब जब वैक्सीन आई तो ये एक नया विवाद। कैसे देख रहे हैं इसको और क्या समझे हम? तो पहले तो मैं कुछ आपको फैक्ट बताना चाहूंगा। फैक्ट ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनती है तो वो भारत में बनती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन जो एक्सपोर्ट करते हैं हम दूसरे देशों को, वो भारत देश करता है। और भारत में भारत बायोटेक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वैक्सीन है। दुनिया में भी बहुत नंबर मतलब शुरू के टॉप मैन्युफैक्चरर्स में आता है। और जो अभी तक रिजल्ट हुए उसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, फेज 1 हो चुके हैं, फेज 2 चल रहे हैं, और इन तीनों का डाटा उन्होंने सबमिट किया था। सबमिट करने में जो कमेटी है वो 3 लोग देखते हैं उसको। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी देखती है, सीडीएस को देखता है, और तीसरा देखता है डीसीजीआई। तीनों बहुत बड़ी संस्थाएं हैं जो इनका दुनिया में, जैसे हम लोग एफडीए की बात करते हैं या सीई की बात करते हैं यूरोप में, इस तरह की ये संस्थाएं हैं। इनमें सब लोग एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने उस डाटा को मैन्युअली अध्ययन किया, उसको बारीकियों से देखा है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या उसकी एफिकेसी है। बट अभी तक वो डिस्क्लोज इसलिए नहीं करी गई एफिकेसी क्योंकि अभी तक पूरे ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए। भारत बायोटेक ने जो जहां तक बोला है, उसने कहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर सारा डाटा पब्लिक कर देंगे डोमेन में। तब तक उनको अप्रूवल मिल गया जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सके। बिकॉज जब भी हम कोई वैक्सीन देने में बात करते हैं या बीमारी के बारे में बात करते हैं, 2 चीजों को ध्यान रखना पड़ता है हमें कि वैक्सीन देने से क्या एडवांटेज है हमें और इस बीमारी से कितना बड़ा रिस्क है। तो इन दोनों को चीजों को देखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया, इवन इंडियन गवर्नमेंट नहीं, यूरोप में अगर बात करें, यूरोप में भी ऐसे अप्रूवल मिला है, कोविशील्ड को भी अप्रूवल मिला है। अगर हम रशिया में बात करें, स्पुतनिक को भी फेज 2 ट्रायल में ऐसे अप्रूवल मिला, चाइना में साइनोवैक को ऐसे अप्रूवल मिला है। तो हर देश को ये सोचना चाहिए कि उस पैंडेमिक से उसको कितना जानमाल का खतरा हो सकता है, उसका कितना बड़ा रिस्क है, और वैक्सीन लाने से कितना रिस्क है। तो इन दोनों को कंपेयर करके ही अप्रूवल दिए जाते हैं। जी हाँ डॉक्टर गुप्ता, जो अदर पूनावाला ने जिस तरीके का बयान दिया उसको लेकर कृष्णा एले का ये कहना है कि भारतीय वैज्ञानिकों को निशाने पर लिया जा रहा है। हमने एक अच्छी खासी रिसर्च की और जैसा कि आप भी जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि भारत बायोटेक एक बहुत जानी मानी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। तो क्या भारतीय वैज्ञानिकों की छवि पर अदर पूनावाला के इस बयान से सवाल उठते हैं? देखिए, हमें इस कॉमर्शियल पॉलिटिकल कोई सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। बिकॉज इससे हमें देखना चाहिए राष्ट्र हित में क्या है, हमारे देश हित में क्या है, और उसको ध्यान रखते हुए कि इस पैंडेमिक से कैसे हमें बचना चाहिए, कैसे हमें ट्रांसमिशन को स्टॉप करना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कॉमर्शियल और कॉम्पिटिटिवनेस, राइवलरी में नहीं जोड़ना चाहिए। बिकॉज अगर हम बात करें इसकी कोवैक्सीन की भी बात करें, तो इसका जो मेन जो डेवलप किया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, और जो कंपनी है, जो फार्मा कंपनी, वो एस्ट्राजेनेका है। जो इंडिया में जिन्होंने ट्रायल पैरेलल करें वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इन्हीं ने यहाँ पे इसको डेवलप किया है। तो तीनों चीजों एक कंबाइंड कोलैबोरेशन है। अगर हम बात करें बायोटेक की, तो भारत बायोटेक ने आईसीएमआर कोई छोटी संस्था नहीं है, जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है, आईसीएमआर के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलप करी है और मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, और शायद बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तीसरी बात, इनकी जो बात करें तो 123 देशों में वैक्सीन को एक्सपोर्ट करते हैं, और साथ में करंटली कोविशील्ड वैक्सीन के भी, कोवैक्सीन के ट्रायल भी 12 कंट्रीज में चल रहे हैं ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है कि हमने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया है या देश हित को ध्यान में रखकर नहीं लिया है। तो ये मानव हित की इस समय जरूरत थी। इस समय हमें सबसे बड़ी ये था कि इस बीमारी का ट्रांसमिशन कैसे रोका जाए। बिकॉज जितना ज्यादा रेप्लिकेशन होगा वायरस का, उतने चांसेस नए म्यूटेशन के होंगे। अगर म्यूटेशन होंगे तो सारी वैक्सीन कारगर नहीं होगी, और खासकर अगर म्यूटेशन होता भी है, तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो जो कोवैक्सीन है वैक्सीन, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। बिकॉज इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एडिनो वायरस को यूज किया है चिंपैंजी पे, जो नॉर्मल कोल्ड कफ करता है, उसके ऊपर और क्या नाम है, जो कोविशील्ड ने यूज करा है, और वो उसका स्पाइक प्रोटीन को इम्प्लांट करा है उसको। तो वो खाली स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जनरेट करता है। कोवैक्सीन ने क्या करा है, कोवैक्सीन ने इनएक्टिवेटेड वायरस, किल्ड वायरस को यूज किया है। मतलब पूरा का पूरा वायरस जो है किल्ड है, जो अंदर जाके बीमारी पैदा नहीं करेगा, खाली एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेगा, टी सेल को एक्टिवेट करेगा। तो ये अगर कोई म्यूटेशन हो भी जाती है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कि अगर कोई म्यूटेशन होती भी है तो कोवैक्सीन विल बी मोर इफेक्टिव देन एनी अदर वैक्सीन, चाहे वो mRNA वैक्सीन हो, फाइजर हो, चाहे वो मॉडर्ना हो, बिकॉज वो एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के अगेंस्ट वैक्सीन बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आप बने रहिए मेरे साथ। अभी मेरे पास एक बहुत अहम सवाल यह है कि जो नया स्ट्रेन पैदा हुआ है, क्या उस पर भी ये वैक्सीन असर करेगी? उसका मैं जवाब आपसे लूंगी। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन से आए कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या देश में 58 हो गई है।
पुणे के एनआईवी लैब ने 20 नए मामलों की पुष्टि की है। तो कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या बढ़कर 58 हुई। चिंता का विषय, यूके के साथ तमाम फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। जो लोग पिछले कई महीनों में जो यूके का जिन्होंने सफर किया उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। डॉक्टर डीके गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, ब्रेक पर जाने से पहले मैं इस नए स्ट्रेन का जिक्र भी कर रही थी और देखिए अब मामले 58 हो गए। क्या ये वैक्सीन इस नए स्ट्रेन पर असरदार होगी या फिर एक नए तरीके से वैज्ञानिकों को लगना पड़ेगा? देखिए, हम सबको पता है जो वायरसेस हैं उनमें म्यूटेशन बहुत कॉमन है और इसमें बहुत सारी म्यूटेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे स्वाइन फ्लू का वायरस है, उसमें हर 2-3 साल पे मेजर चेंजेस आते हैं उस वायरस में और हमें नई वैक्सीन डेवलप करती है और नए स्ट्रेन को हम हर साल आइसोलेट करते हैं और WHO उसको नोटिफाई करता है, उसके हिसाब से वैक्सीन मैन्युफैक्चर चेंज करते हैं। बट छोटी मोटी म्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक जो म्यूटेशन आई है वो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है और वो उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, मतलब छोटा म्यूटेशन है, उससे लिए हम वैक्सीन चेंज नहीं करनी या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज नहीं करने। जब कभी कोई बड़ा चेंज आता है, बड़ा जीनोम चेंज हो गया, बड़ा डीएनए का पार्ट चेंज हो गया, तब हम उसको बोलते हैं शिफ्ट। और जब शिफ्ट होता है तब हमें वैक्सीन भी चेंज करनी पड़ती है। अगर हम बात करें इस कोवैक्सीन की, जो भारत मेड वैक्सीन है, इसने जो यूज करा है, इसने एसिम्प्टोमेटिक जो कोविड पेशेंट है उससे वायरस को आइसोलेट किया है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में आइसोलेट किया गया, उसको रेप्लिकेट करके वैक्सीन बनाई गई है। तो ये होलसेल वैक्सीन है, मतलब इसमें पूरा किल्ड वायरस है, इनएक्टिवेटेड वायरस है जिसको ठीक है डॉक्टर वैक्सीन अगर कोई म्यूटेशन हो भी जाता है तो भी इफेक्टिव रहेगी। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आप बने रहिए मेरे साथ और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि वैक्सीन पर विवाद के बीच आज उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये ड्राई रन चल रहा है। छोटे से लेकर बड़े अस्पतालों तक में ड्राई रन करके इस बात की तैयारी की जा रही है कि जब भी असली टीकाकरण शुरू होगा तो क्या क्या दिक्कतें सामने आ सकती हैं। खास बात यह भी है कि सरकार ने एक ऐप भी तैयार किया है जिसमें हर उस शख्स की जानकारी अपलोड की जाएगी जिसका वैक्सीनेशन होगा। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम सभी जिलों के डीएम और बड़े अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी बुलाई है। आज होने वाले ड्राई रन की जानकारी लेने के साथ मुख्यमंत्री योगी आने वाले दिनों में असली टीकाकरण को कैसे सफल बनाया जाए इस पर दिशा निर्देश देंगे और हर जिले की जो जानकारी है उसको भी आज इस बैठक में वो मांगेंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के ड्राई रन हो रहा है और हर जिले में इस ड्राई रन में छोटे से लेकर बड़े अस्पतालों को शामिल किया गया है। मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और ये लखनऊ का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो इंदिरा नगर में स्थित है और यहाँ भी कोरोना के वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम से लेकर के वैक्सीनेशन रूम ये सब बनाए गए हैं। जो भी स्टाफ हैं जिनको ड्राई रन के लिए लाया गया है, एक डमी वैक्सीनेशन प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है और जो मेडिकल स्टाफ है वो पूरी तरीके से इक्विप्ड है क्योंकि मास्क है, सैनिटाइजर है और यहाँ पर लिस्ट रखी हुई है कि किन किन लोगों का वैक्सीनेशन करना है। डॉक्टर अभिलाषा जी हैं ACMO। मैम, बड़े अस्पतालों में तो वैक्सीनेशन हो ही रहा है, छोटे CSCs और PSCs पे भी इंतजाम है, आप लोगों ने क्या क्या तैयारियाँ की? यहाँ पे 2 वैक्सीनेशन रूम करे गए हैं, एक वैक्सीनेशन 1, एक वैक्सीनेशन 2। तो नीचे जहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है वहीं से ये डिसाइड कर लिया जाता है कि किसको वैक्सीनेशन 1 में जाना है, किसको वैक्सीनेशन 2 रूम में जाना है। यहाँ से ये वैक्सीनेशन रूम में आएंगे तो ये हमारे सब कर्मचारी बैठे हैं। ये ऑनलाइन फीडिंग का यहीं से काम शुरू हो जाता है। आएंगे तो वेरीफाई, पहले नीचे वेरीफाई होगा, फिर ऊपर यहाँ पे दोबारा वेरीफाई। ये लिस्ट जो इनके पास है इससे इसी वेरिफिकेशन से ये उसमें पैन कार्ड नंबर या जो भी ID डाला गया है उससे वेरीफाई होगा कि लाभार्थी सही आ रहे हैं और इनको एक कार्ड दिया जा रहा है वैक्सीनेशन का जिसमें ये फीडिंग करी जा रही है सब। इससे ये कंफर्म होगा कि ये सही आदमी को ये टीका लगाया जा रहा है। अच्छा, इसी में दोनों बार के वैक्सीनेशन का जो है वो दिया। जब इसमें पहली खुराक हो जाएगी तो दूसरी खुराक की डेट इसको दे दी जाएगी और उसको ऑनलाइन ये इन्फॉर्म होगा कि उनको किस दिन सेकेंड डोज के लिए यहाँ पे आना है। मान लीजिए किसी को ऑब्जर्वेशन रूम में दिक्कत आए, बेहोश होने लगे, अनकॉन्शियस हो जाए, जो भी, तो उसके लिए क्या इंतजाम? उसके लिए हमारे पास पूरे सारे इंतजाम हैं। स्टैंड है, हमारे पास पूरा सारा इंतजाम है, फिंगर है, ट्रे है, सब कुछ हमारा है। हम ये सब पूरा मैनेज हम यहाँ कर लेंगे। उसके बाद अगर ठीक हो जाता है बहुत अच्छी बात है। बहुत प्राइमरी लेवल का जो उनको इलाज होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा और अगर कुछ तक है हमारे पास कोई ब्रीदिंग ऑपरेशन थिएटर भी है, वॉइस ट्रॉली है, सब चीजें हैं। अगर इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ेगी वी विल डू दैट वन ऑल्सो। अच्छा, मान लीजिए कोई सीरियस हो जाता है और उसको PGI वगैरह शिफ्ट करना है तो एम्बुलेंसेस का भी इंतजाम? हाँ, सब एम्बुलेंस के साथ रेडी ऑल द टाइम जब तक वैक्सीनेशन चलेगा सेशन।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।